खबर झांसी से है, जहां सामाजिक संस्था नव प्रभात के तत्वाधान में महानगर महिला प्रकोष्ठ कृति द्वारा सभी आयु वर्ग की महिलाओं, लड़कियों और सशक्त और स्वावलंबी बनाए जाने के उद्देश्य से नारी अंतर्मन की रचनात्मक सृजनात्मक प्रतिभाओं का सर्वोत्कृष्ट विकास करने में सहयोगी महिला सदस्यों के आनंद उल्लास मनोरंजन समूह ग्रुप कृति फ्रेंड्स क्रिएटिविटी क्लब की महिला सदस्यों द्वारा सावन की सरगम और हरियाली तीज पर्व आगमन आनंदोत्सव के अंतर्गत भूगर्भ जल संरक्षण जल जागृति कार्यशाला का आयोजन वृंदावन लाल वर्मा पार्क झांसी में किया गया। आनंदोत्सव कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संस्था महिला प्रकोष्ठ कृति राष्ट्रीय अध्यक्ष रूपम अग्रवाल जी, महासचिव प्रिया अवस्थी जी उपस्थित रहे। आनंदोत्सव कार्यक्रम की अध्यक्षता समूह वरिष्ठ सखी प्रिया अवस्थी ने की। कार्यक्रम में संस्थान सखियों ने एकजुट होकर भूमि के भीतर जल स्तर की कमी पर चिंता व्यक्त करते हुए घर घर में पानी की मोटर, जेट पंप, समरसेबल से बहुयात प्रयोग से प्रतिपल होने वाले भूगर्भ जल का अत्यधिक दोहन किए जाने बनाम भूगर्भ जल संरक्षण विकास और संवर्धन कैसे हो, जन जागृति विषय पर विचार विमर्श करते हुए एक एक करके अपने विचार व्यक्त किए। आनंदोत्सव में उपस्थित सभी सखियों ने भारतीय संस्कृति में सावन और हरियाली तीज पर्व आगमन उत्सव को आनंदमयी उत्साह, उमंग, उल्लास, आनंद से परिपूर्ण बुंदेली लोकगीत, गाने, श्रृंगार भाव, प्रेरणा, स्लोगन, नृत्य, हास्य, व्यंग और खेलकूद के माध्यम से मनोरंजक वातावरण समायोजित कर स्वयं के अंतर्मन में छुपी प्रसन्नता को सभी सखियों के सानिध्य में हंसी खुशी और आत्मिक खुशियों के रूप में महसूस किया। अपने शासन प्रशासन के दिशा निर्देशानुसार भूगर्भ जल स्रोतों के अत्यधिक दोहन को रोकने के लिए सामाजिक जन जागृति हेतु जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जो सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं, उसके लिए हमारी नव प्रभात संस्था उनका दिल से आभार व्यक्त करती है, उनकी सराहना करती है और साथ ही जिला प्रशासन के सभी जन हितकारी प्रयासों में सहभागिता करते हुए जो जन जन से प्राकृतिक धरोहर के रूप में हरे भरे वृक्षों की हरियाली से सूखती धरती और धरती के भीतर प्राकृतिक जीवन स्रोत के रूप में सूखता हुआ जल स्रोत। सखियों, ये विषम परिस्थितियाँ सामान्य जनजीवन के लिए एक बहुत बड़े संकट के आने की आहट दे रही है। ऐसे में देश के प्रत्येक नागरिक का ये निजी दायित्व बन जाता है कि वह अपने सिर्फ घर में ही नहीं, घर के अंदर ही नहीं, बल्कि घर के बाहर भी, घर के आसपास भी ज़्यादा से ज़्यादा औषधि युक्त, हवादार, छायादार, फल फूलदार बड़े बड़े पेड़ पौधे रोपित करें। अन्य को भी जागरूक करें ऐसा करने के लिए और साथ ही अपने परिवार के बच्चों को भी इस अभियान में शामिल करें। इतना ही नहीं, नियमित रूप से उन्हें जल, खाद, पानी से सींचते हुए धरती का भूगर्भ जल स्तर बढ़ाने के अभियान में अपना अमूल्य योगदान है। क्योंकि सखियों, जब धरती का भूजल स्तर बढ़ता है तो धरती की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, यानी कि हमारी धरती ज़्यादा से ज़्यादा उपजाऊ होती है, अन्न अनाज पैदा करती है, जिससे हमारा मानव जीवन सहज होता है, सरल होता है, संरक्षित होता है। इसलिए आइए आज हम सब मिलकर ये प्रण लेते हैं कि हम अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएंगे, वर्षा को लाएंगे, भूजल स्तर बढ़ाएंगे। वृक्ष लगाएंगे, वर्षा को लाएंगे, भूजल स्तर बढ़ाएंगे। वृक्ष लगाएंगे, वर्षा को लाएंगे, भूजल स्तर बढ़ाएंगे। अब कंप्लेंट सामने करके 2-4